हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाले श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन की कथा सुनाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा, शिव और पार्वती, इंद्र आदि सभी देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। तब भगवान कमल नयन ने उन ब्रह्मादिकों को और एक बार देखकर अपने कमल नयन मुद लिए और योग समाधि में अचल हो शरीर सहित स्वर्ग को चले गए। योगियों की भी स्वच्छ मृत्यु होती है, लेकिन वे योगिज्ञानी से शरीर को भस्म नहीं किए, उसी स्वर्ग से रूप से वह स्वर्ग को चले गए। इसी कारण जब अब भी वह स्वरूप ध्यान लगाते हैं, उन्हें वह स्वरूप झलकता है। भगवान कृष्ण के स्वर्ग पधारते ही वहाँ दुधुम्बी बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। हे राजन, श्री कृष्ण के जाते ही सत्य, धर्म, धीरज, कीर्ति और लक्ष्मी भी वहां से चली दी। भगवान वैकुंठ जाते समय ब्रह्मादि देवताओं को दिखाई न दिए। इससे उन सबको बड़ा अचरज हुआ और किसी की भी समझ में उनकी गति नहीं आई। वे अपनी उन सब उनकी गति पर अचरज करते हुए उनका बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। हे राजन, भगवान ने यादवों के कुल में जन्म लेकर यादव शरीर से अनेक लीलाएं की। यह उनका चरित्र वैसा ही हुआ जैसे नट का स्वाग, और वे स्वयं उस जगत को रचते पालते, अंत में नाश करते हुए और आप में विश्राम लेते हैं। जो मरे हुए गुरु पुत्रों को ले आए, जिन्होंने गर्भ में तुम्हारी रक्षा की, जिन्होंने काल के काल महादेव को भी मोह लिया। क्या वह सर्वशक्तिमान अपनी रक्षा में असमर्थ था? कभी नहीं, किंतु वे अपनी माया से अनेक कुलों का संहार कर अपनी इच्छा से देवलोक प्रस्थान किए। वे जिस काम को आए थे उसे पूरा कर चुके। उन्हें उस शरीर से कुछ भी करना बाकी न रहा। तब वे अपने उस दिव्य लोक को चले गए। फिर उन्होंने उस शरीर को यहाँ रखना उचित नहीं जाना। उन्होंने उसी शरीर से योगियों को योग, आत्मज्ञानियों को आत्मज्ञान आदि देकर दिखा दिया कि अंत में सबको त्याग कर मुझसे मिलना चाहिए। उन्होंने विचारा कि यदि मैं अपना शरीर यहाँ रखता हूँ तो आत्मानंदी योगी भी मेरी ही नकल करेंगे और वे भी दिव्य गति का अनादर कर यहीं विचरते रह जाएंगे। यह अनुचित होगा। इसी विचार से उन्होंने अपने शरीर यहाँ नहीं रखा। जो पुरुष प्रातःकाल शुद्ध मन और निश्चल गति के साथ भगवान की इस दिव्य गति को गाता है, वह उस गति को पाता है। हे राजन, श्री कृष्ण से विदा होकर दारुक सारथी द्वारिका आया और वासुदेव तथा उग्रसेन के पैरों पर गिरकर यादवों का सारा हाल कह सुनाया। यादवों को मरण और श्री कृष्ण आदि बलराम का स्वर्ग गमन सुन वासुदेव, देवकी, रोहिणी आदि व्याकुल हो पछाड़ खाने लगी और पुत्र वियोग में सबकी सब मूर्छित हो गिर पड़े। वासुदेव, उग्रसेन आदि भी श्री कृष्ण के वियोग से मूर्छित हो गिर पड़े। तब सब स्त्रियां अपने अपने पतियों को सादर भेंट कर चिता पर चढ़ गई और बलराम जी की स्त्रियां, कृष्ण जी की पुत्र बधुनी और उनकी रुक्मणी आदि पटरानियां और रानियां सभी अग्नि में प्रवेश कर गई। उस समय अर्जुन भी बड़े व्याकुल हुए, किंतु भगवान के दिए गए उपदेश से उन्हें शांति मिली। उनके वंश में के सभी मर मिटे। उन पर मरे हुए कुटुंबियों को पिंडा पानी अर्जुन ने दिया। हे राजन, श्री कृष्ण जी के द्वारिका छोड़ते ही समुद्र उमड़ा और उसने भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर छोड़कर बाकी द्वारिकापुरी को अपने में ले लिया। और जो यादवों की स्त्रियां मरने से बची रही, उन्हें लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और वहां ब्रज की गद्दी पर बैठाकर रात तिलक लगाया। हे राजन, अर्जुन से यादवों का मरण सुन पांडव हिमालय में जाकर गल गए। श्री कृष्ण जी की स्वर्गमन कथा यहीं पे समाप्त होती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया तो विश्वास रखो, कृष्ण तुम्हारे जीवन की नई दिशा लिख रहे हैं। कभी कभी अपने प्रिय सपनों से भी दूर किया जाता है ताकि वह सच्चे मार्ग को अपनाएं और नया अवसर अपने द्वार पर दस्तक देता है। बस धैर्य रखो, क्योंकि हर अंत के भीतर एक आरंभ छिपा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि डरो नहीं, जो मेरे शरण में आता है उन्हें कभी नहीं छोड़ता। इसलिए जब परिस्थिति कठिन लगे तो हार मत मानो, ठुकराओ मत, मुस्कुराओ और कहो कि यह श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा है। अपने जीवन में आने वाली हर समाप्ति को एक अवसर समझो, क्योंकि हर बार जब
एक अध्याय खत्म होता है तो जीवन की पुस्तक में नया पन्ना खुलता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि अंतः में नहीं आप आरंभ होने वाला है आपके जीवन में। समय यही सिखाता है जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुकती है। नहीं देगा तेरा साथ कोई, तुझे लड़ने भी खुद होगा और संभलना भी खुद होगा। सिर्फ एक वादा अपने आप से कर लेनी है, जिंदगी भर निभाना भी खुद होगा। जहाँ तुम गलत न हो वहाँ सर झुकाओ मत और उस आज्ञा का पालन कभी मत करना जो आपके भीतर से नहीं आती हो। जब तक किसी बात को पूरी जानकारी न हो तब तक मौन रहना उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूरे झूठ को कई गुना ज़्यादा खतरनाक कर देता है। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना और जो समझ में न आ सके उसे कभी दुख न बताना। जीवन में एक प्रतिध्वनि है, जो अपने जीवन को देते हैं वह सब कुछ वापस आता है। अच्छा बुरा और झूठ सच सब कुछ वापस आता है। इसलिए दुनिया को आप अच्छा देने का प्रयास करो, फिर निश्चिंत रूप से सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। आप कहते हैं हर किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, इसका अर्थ यह है कि आप अपने को व्यर्थ मत, जीवन में इतने व्यस्त मत हो जाइए कि पछतावे और नफरत और डर के लिए समय ना बचे, क्योंकि जीवन में खाली समय सबसे दुखी होता है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत आवश्यक है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हो। पर घर पर तब तक नहीं, अपना घर खुद कभी नहीं टूटता जब फैसला बड़ों के हाथ में होता है, और जब घर टूटता है जो कि हर घर के सभी सदस्य बड़ा बनने लगे तो घर टूटने में देर नहीं लगती। इंसान मजाक में अक्सर दिल की बात बोल जाता है, बस समझने वाले समझ जाते हैं, ना समझने वाले उसे मजाक समझकर भूल जाते हैं। लड़ो झगड़ लो पर परिवार से अलग होने का कभी मत सोचो। तुम्हारे दुख का कारण तुम ही हो, तुम्हारे सुख का कारण तुम ही भी हो। दूसरों को दुख देने से तुम कभी सुखी न हो पाओगे, दूसरों को सताने से कभी सुखी ना हो पाओगे। जीवन में अगर दूसरों की सफलता का स्वीकार नहीं करते हो तो ईर्ष्या बन जाती है देखकर, तो अगर स्वीकार कर ले तो प्रेरणा बन जाती है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सब दुख समाप्त हो जाएंगे। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। जो मनुष्य दूसरों के गुणों से दोष ढूंढता है उसके धर्मस्थलों से अपवित्र करती है, कड़वी बातें करती है, निर्दयी और दुष्ट तथा शत्रुता रखने वाला होता है। ऐसा मनुष्य जल्दी ही महान कष्टों से भोगता है। जो मनुष्य दूसरों की बुराई नहीं करता, सभी कार्यों को शुद्ध बुद्धि का प्रयोग करके करता है, ऐसा मनुष्य सदैव शुभ कर्मों को करते हुए महान सुख प्राप्त करता है, स्वर्ग यश को प्राप्ति करता है। जो मनुष्य विद्वान लोगों के संग रहता है उसकी बुद्धि विकसित होती है तथा वही मनुष्य पंडित कहलाता है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वह धर्म और अर्थ द्वारा अपने सुखों को वृद्धि करते हैं। व्यक्ति को दिन भर वही कार्य करना चाहिए जिससे वह रात में सुख में रह सके, और 8 माह वे कार्य कर लेने चाहिए जिससे बरसात में 4 माह सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। जो मनुष्य अपने जीवन काल के प्रथम चरण में वही कार्य करना चाहिए जिससे वह अपने बुढ़ापे तथा सुखपूर्वक बिता सके, तथा जीवन भर वही कार्य करना चाहिए जिससे वह मरने के बाद परलोक में सुखपूर्वक रह सके। जिस मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वह निरंतर पाप कर्म ही करता रहता है। इसी प्रकार बार बार पुण्य कर्म करने से बुद्धि का विकसित होता है। जो मनुष्य अधर्म करके प्राप्त किए हुए धन को दोष को छिपाने का प्रयास करते हैं वह दोष छिपता नहीं, अपुत्ति छिपने की जगह नया दोष प्रकट हो जाता है।